चैप्टर 2 में आपका स्वागत है। अब जब हमने वेक्टर स्पेसेस, शेप मैकेनिक्स और बेसिक पाइटॉर्च ऑपरेशंस में एक सॉलिड फाउंडेशन बना लिया है, तो हम मॉडर्न अप्लाइड मैथमेटिक्स के सबसे पावरफुल टूलकिट्स में से एक को समझने के लिए तैयार हैं, जो कि मैट्रिक्स डीकम्पोजिशंस है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जब कोई फंक्शन या सर्विस एक सिंगल ब्लॉक के रूप में समझने के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है, तो हम उसे छोटे प्योर और रीयूजेबल फंक्शंस में रिफैक्टर करते हैं। मैट्रिक्स डीकम्पोजिशन रिफैक्टरिंग का लीनियर अलजेब्रा इक्विवेलेंट है। यह एक कॉम्प्लेक्स हाई डायमेंशनल मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन को लेता है और इसे सिंपल फंडामेंटल ज्योमेट्रिक ऑपरेशंस के एक सीक्वेंस में ब्रेक कर देता है, खासकर रोटेशंस और स्केलिंग्स में। इस सेक्शन में हम आइगन डीकम्पोजिशन को एक्सप्लोर करेंगे, जो कि एक फंडामेंटल स्पेक्ट्रल टूल है जो स्क्वायर मैट्रिसेस के छिपे हुए स्ट्रक्चरल बैकबोन को रिवील करता है। सेक्शन ब्रेक स्पेशियल वार्पिंग के रूप में मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशंस। इक्वेशंस में जाने से पहले आइए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अपने मेंटल मॉडल को एडजस्ट करते हैं। जब आप Rn/n में एक स्क्वायर मैट्रिक्स A और Rn में एक वेक्टर x के लिए y = ax कंप्यूट करते हैं, तो A वास्तव में x के साथ क्या कर रहा है? यह एक फंक्शन यानी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की तरह काम कर रहा है। अगर आप वेक्टर्स का एक कलेक्शन लें, मान लीजिए रबर की एक 2D शीट पर ड्रा किया गया पॉइंट्स का एक यूनिफॉर्म ग्रिड, और हर एक पॉइंट पर ए अप्लाई करें, तो आमतौर पर उन वेक्टर्स के साथ दो चीजें होती हैं। वे अपनी डायरेक्शन बदलते हैं, यानी वे रोटेट होते हैं। वे अपनी लेंथ बदलते हैं, यानी वे स्ट्रेच या श्रिंक होते हैं। यह डायग्राम एक मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन के ज्योमेट्रिक इफेक्ट को इलस्ट्रेट करता है, जो दिखाता है कि कैसे एक यूनिट सर्कल पर इनपुट वेक्टर्स एक एलिप्स पर ट्रांसफॉर्म्ड वेक्टर्स में मैप होते हैं। यह हाईलाइट करता है कि कैसे वन वेक्टर बिना रोटेट हुए स्केल होता है, जबकि दूसरा वेक्टर रोटेट और स्केल दोनों होता है। अगर आप 2D स्पेस में एक सर्कल बनाने वाले सभी वेक्टर्स पर एक टिपिकल मैट्रिक्स अप्लाई करते हैं, तो मैट्रिक्स उस सर्कल को एक एलिप्स में वार्प कर देगा। ध्यान दें कि इस वार्प के दौरान ज्यादातर वेक्टर्स के साथ क्या होता है। पॉजिटिव y एक्सिस के साथ पॉइंट करने वाला एक वेक्टर ऊपर दिए गए डायग्राम में v2 साइडवेज पुश हो जाता है और स्केल हो जाता है। इसकी डायरेक्शन पूरी तरह से बदल जाती है। हालांकि अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन की शेप को करीब से देखेंगे, तो आप एक कमाल की चीज नोटिस करेंगे कि कुछ खास प्रिविलेज्ड डायरेक्शंस होती हैं जहां वेक्टर्स बिल्कुल भी रोटेट नहीं होते हैं। जब मैट्रिक्स एक किसी ऐसे वेक्टर पर एक्ट करता है जो इन खास एक्सिस में से किसी एक के साथ अलाइंड हो, तो आउटपुट वेक्टर बिल्कुल उसी डायरेक्शन में या सीधे अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट करता है जो ओरिजिनल वेक्टर की थी। मैट्रिक्स बस वेक्टर को उसकी मौजूदा लाइन ऑफ स्पैन के साथ स्ट्रेच या श्रिंक करता है। इन इनवेरिएंट डायरेक्शंस को आइगन वेक्टर्स कहा जाता है, और जिन स्केलर फैक्टर्स से वे स्ट्रेच या श्रिंक होते हैं, उन्हें आइगन वैल्यूज कहा जाता है। सेक्शन ब्रेक द आइगन वैल्यू इक्वेशन कोर डेफिनेशन। मैथमेटिकली R⁴n में एक नॉन जीरो वेक्टर v R⁴n/n में एक स्क्वायर मैट्रिक्स एक आइगन वेक्टर होता है अगर a को v से मल्टीप्लाई करने पर एक ऐसा वेक्टर मिले जो v का प्योर स्केलर मल्टीपल हो। a टाइम्स वेक्टर v = लैम्डा टाइम्स वेक्टर v, जहां a एक n/n स्क्वायर मैट्रिक्स है जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर है, v एक n/1 नॉन जीरो वेक्टर है जो आइगन वेक्टर है, लैम्डा एक स्केलर नंबर है जो v के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू है। आइए इस सिंपल इक्वेशन के प्रोफाउंड कंप्यूटेशनल इंप्लीकेशन को डाइसेक्ट करते हैं। लेफ्ट साइड में av हम एक फुल मैट्रिक्स वेक्टर प्रोडक्ट परफॉर्म करते हैं, जिसके लिए बिग O ऑफ n स्क्वेयर्ड फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस या फ्लॉप्स की जरूरत होती है। राइट साइड में लैम्डा v हम एक सिंपल स्केलर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं, जिसके लिए सिर्फ बिग O ऑफ n फ्लॉप्स की जरूरत होती है। अपने आइगन वेक्टर्स द्वारा डिफाइन किए गए इनवेरिएंट एक्सिस के साथ एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स ऑपरेटर बिल्कुल एक सिंपल सिंगल नंबर स्केलर मल्टीप्लायर की तरह बिहेव करता है। स्केलर लैम्डा हमें क्या बताता है? आइगन वैल्यू लैम्डा आइगन वेक्टर v की डायरेक्शन में स्केल फैक्टर की तरह काम करता है। लैम्डा ग्रेटर देन 1 मैट्रिक्स वेक्टर्स को v के अलोंग स्ट्रेच करता है। एम्प्लीफिकेशन 0 लेस देन लैम्डा लेस देन 1 मैट्रिक्स वेक्टर्स को v के अलोंग कंप्रेस करता है। एटेन्यूएशन लैम्डा = 1 v के अलोंग वेक्टर्स मैग्नीट्यूड में पूरी तरह से इनवेरिएंट रहते हैं। लैम्डा लेस देन 0 मैट्रिक्स वेक्टर डायरेक्शन को उसके स्पैन के अलोंग 180 डिग्रीज फ्लिप कर देता है, जबकि लैम्डा की एब्सोल्यूट वैल्यू से स्केल करता है। लैम्डा = 0 मैट्रिक्स v के अलोंग स्पेस को पूरी तरह से एक जीरो वेक्टर में कोलैप्स कर देता है,
जो ये इंडिकेट करता है कि नॉन इन्वर्टिबल या सिंगुलर है। सेक्शन ब्रेक। आइगन डिकम्पोजिशन डिराइव करना। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। एक मैट्रिक्स ए दिए जाने पर हम एक्चुअली वी और लैम्बडा के लिए कैसे सॉल्व करते हैं। हम कोर इक्वेशन ए वी इक्वल्स लैम्बडा वी को रीअरेंज करके शुरुआत करते हैं ताकि सभी टर्म्स लेफ्ट साइड में आ जाएं। ए टाइम्स वेक्टर वी माइनस लैम्बडा टाइम्स वेक्टर वी इक्वल टू द जीरो वेक्टर। वेक्टर वी को फैक्टर आउट करने के लिए हमें एन बाई एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई एन को इंट्रोड्यूस करना होगा ताकि हम मैट्रिसेस में से मैट्रिसेस को सबट्रैक्ट कर रहे हों। द क्वांटिटी ए माइनस लैम्बडा टाइम्स द आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई टाइम्स वेक्टर वी इक्वल टू द जीरो वेक्टर। ये इक्वेशन स्टेट करती है कि मैट्रिक्स ए माइनस लैम्बडा आई नॉन जीरो वेक्टर वी को जीरो वेक्टर जीरो में ट्रांसफॉर्म करता है। लीनियर अलजेब्रा के टर्म्स में वी ए माइनस लैम्बडा आई के नल स्पेस कर्नल में लाई करता है। किसी मैट्रिक्स के लिए एक नॉन जीरो वेक्टर को जीरो पर मैप करने के लिए उस मैट्रिक्स का सिंगुलर नॉन इन्वर्टिबल होना जरूरी है। एक मैट्रिक्स सिंगुलर है इफ एंड ओनली इफ उसका डिटर्मिनेंट जीरो है। द डिटर्मिनेंट ऑफ द क्वांटिटी ए माइनस लैम्बडा टाइम्स द आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई इक्वल टू जीरो। इसे मैट्रिक्स ए की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूप में जाना जाता है। इस डिटर्मिनेंट इक्वेशन को सॉल्व करने पर लैम्बडा के टर्म्स में डिग्री एन का एक पॉलिनोमियल मिलता है, द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के रूट्स एन आइगन वैल्यूज हैं, लैम्बडा 1, लैम्बडा 2 और इसी तरह लैम्बडा एन तक। एक कंक्रीट 2x2 वॉक थ्रू। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि ये एक क्लीन 2D मैट्रिक्स के साथ कैसे काम करता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कंसीडर करें। A equal to the 2x2 matrix with first row 3 1 and second row 1 3. Step 1. Characteristic equation setup करें। A minus lambda times the identity matrix I equal to the 2x2 matrix with first row 3 minus lambda 1 and second row 1 3 minus lambda. Determinant compute करें। The determinant of the quantity A minus lambda times the identity matrix I equal to the quantity 3 minus lambda times the quantity 3 minus lambda minus 1 times 1 which equals the quantity 3 minus lambda squared minus 1 which equals 0. Step 2 eigenvalues lambda के लिए solve करें। lambda squared minus 6 lambdas 8 equal to 0 which implies the quantity lambda minus 4 times the quantity lambda minus 2 equal to 0. इस तरह हमारे पास 2 distinct eigenvalues हैं, lambda sub 1 equal to 4 and lambda sub 2 equal to 2. स्टेप 3 आइगन वेक्टर्स वेक्टर वी के लिए सॉल्व करें। लैम्बडा 1 इक्वल टू 4 के लिए द क्वांटिटी ए माइनस 4 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई टाइम्स वेक्टर वी सब 1 इक्वल टू द जीरो वेक्टर विच इंप्लाइज द 2 बाई मैट्रिक्स विद फर्स्ट रो नेगेटिव 1 1 एंड सेकंड रो 1 नेगेटिव 1 टाइम्स कॉलम वेक्टर विद एंट्रीज वी सब 1 1 एंड वी सब 1 2 इक्वल द कॉलम वेक्टर विद एंट्रीज इज 0 एंड 0। इससे हमें यह सिस्टम मिलता है -v111 प्लस v12 इक्वल टू 0, जिसका मतलब है v11 इक्वल टू v12 एक नॉर्मलाइज्ड यूनिट वेक्टर चुनते हुए जहां वेक्टर v1 का नॉर्म 1 के इक्वल है। हमारा पहला आइगन वेक्टर है। वेक्टर v1 इक्वल है उस कॉलम वेक्टर के जिसके एलिमेंट्स हैं 1 ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 1 ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ 2, जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है उस कॉलम वेक्टर के जिसके एलिमेंट्स हैं 0.7071 और 0.7071। लैम्बडा 2 इक्वल टू 2 के लिए क्वांटिटी a माइनस 2i टाइम्स वेक्टर v2 इक्वल है 0 वेक्टर के, जिसका मतलब है कि 2x2 मैट्रिक्स जिसकी फर्स्ट रो है 1 और सेकंड रो है 1 1 जब मल्टीप्लाइड होती है उस कॉलम वेक्टर से जिसके एलिमेंट्स हैं v सब 2 1 और v सब 2 2, तो वो इक्वल होती है उस कॉलम वेक्टर के जिसके एलिमेंट्स हैं 0 और 0। इससे हमें मिलता है v21 प्लस v222 इक्वल टू 0, जिसका मतलब है v21 इक्वल टू माइनस v22 एक नॉर्मलाइज्ड यूनिट वेक्टर चुनते हुए हमारा दूसरा आइगन वेक्टर है। वेक्टर v2 इक्वल है उस कॉलम वेक्टर के जिसके एलिमेंट्स हैं -1 ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 1 1 ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ 2, जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है उस कॉलम वेक्टर के जिसके एलिमेंट्स हैं -0 0.7071 और 0.7707। v1 और v2 के बारे में एक बहुत सुंदर बात पर ध्यान दीजिए, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है। वेक्टर v1 डॉट वेक्टर v2 इक्वल है क्वांटिटी 1 ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स क्वांटिटी -1 ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस क्वांटिटी 1 ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स क्वांटिटी 1 ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ 2, जो इक्वल है -1/2 प्लस 1/2 के,
जो इक्वल है 0 के। वे एक दूसरे के परफेक्टली ऑर्थोगोनल हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये सिमेट्रिक मैट्रिसेस की एक फंडामेंटल मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है जिसे हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे। सेक्शन ब्रेक मैट्रिक्स डायगोनलाइजेशन। ए इक्वल टू क्यू लैम्डा क्यू इनवर्स को फैक्टराइज करना। अगर एक n बाई ए एन मैट्रिक्स ए के पास n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं, वेक्टर v1 वेक्टर v से लेकर वेक्टर vn तक, तो हम सभी आइगन वेक्टर्स को एक साथ कॉलम के रूप में एक सिंगल n बाई n मैट्रिक्स Q में पैकेज कर सकते हैं। Q इक्वल है उस मैट्रिक्स के जिसके कॉलम्स हैं वेक्टर v1, वेक्टर v2 और इसी तरह आगे बढ़ते हुए वेक्टर vn तक, और हम उनकी करस्पोंडिंग आइगन वैल्यूज को एक डायगोनल मैट्रिक्स लैम्ब्डा के डायगोनल पर रख सकते हैं। लैम्ब्डा इक्वल है उस मैट्रिक्स के जिसकी फर्स्ट रो है लैम्ब्डा 1 0 और इसी तरह आगे बढ़ते हुए 0 तक, सेकंड रो है 0 लैम्ब्डा 2 और इसी तरह आगे बढ़ते हुए 0 तक, और इसी तरह आगे लास्ट रो तक जो है 0 0 और इसी तरह आगे बढ़ते हुए लैम्ब्डा n तक। ए को क्यू से मल्टीप्लाई करने पर मिलता है ए टाइम्स क्यू इक्वल है ए टाइम्स उस मैट्रिक्स के जिसके कॉलम्स v सब 1 v सब 2 थ्रू v सब n है, थ्रू v सब n है, जो इक्वल है उस मैट्रिक्स के जिसके कॉलम्स e टाइम्स v सब 1 ए टाइम्स v सब 2 थ्रू ए टाइम्स v सब n है, जो इक्वल है उस मैट्रिक्स के जिसके कॉलम्स लैम्ब्डा सब 1 टाइम्स v सब 1 लैम्ब्डा सब 2 टाइम्स v सब 2 थ्रू लैम्ब्डा सब n टाइम्स v सब n है। ध्यान दें कि राइट साइड को मैट्रिक्स प्रोडक्ट क्यू लैम्ब्डा के रूप में फिर से लिखा जा सकता है ए क्यू इक्वल्स क्यू लैम्ब्डा। दोनों साइड्स को क्यू इनवर्स से राइट मल्टीप्लाई करने पर फेमस आइगन डिकम्पोजिशन फैक्टराइजेशन फॉर्मूला मिलता है ए इक्वल्स क्यू लैम्ब्डा क्यू इनवर्स। यह डायग्राम मैट्रिक्स डायगोनलाइजेशन के 3 स्टेप ज्योमेट्रिक प्रोसेस को दिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे एक इनपुट वेक्टर ट्रांसफॉर्म होता है जिसमें पहले स्पेस को आइगन वेक्टर कोऑर्डिनेट्स में रोटेट किया जाता है, फिर आइगन वैल्यूज का यूज करके वेक्टर को स्टैंडर्ड एक्सिस के अलोंग स्केल किया जाता है, और फाइनली स्पेस को वापस ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में रोटेट करके फाइनल ट्रांसफॉर्म्ड वेक्टर प्रोड्यूस किया जाता है। यह डिकम्पोजिशन मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन ए को एक 3 स्टेप पाइपलाइन में डिकम्पोज करता है। क्यू इनवर्स इनपुट वेक्टर को स्टैंडर्ड एक्सिस से मैट्रिक्स के इंटरनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में रोटेट और अलाइन करता है, जो इसके आइगन वेक्टर्स द्वारा डिफाइंड होता है लैम्ब्डा इन अनकपल्ड आइगन वेक्टर कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग प्योर स्केलर स्केलिंग परफॉर्म करता है। क्यू स्केल्ड रिजल्ट को वापस ओरिजिनल स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में रोटेट करता है। मैट्रिक्स डायगोनलाइजेशन एक कंप्यूटेशनल सुपर पावर क्यों है। मान लीजिए कि हमें एक हाई मैट्रिक्स पावर A2 के कैलकुलेट करनी है। उदाहरण के लिए एक रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क या एक मार्कोव चेन में के टाइम स्टेप्स आगे बढ़ना है स्टैंडर्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए के -1 सीक्वेंशियल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट होती है। a to the power of k equals a times a and so on a k times, which implies big O of k times n cubed operations। आइगन डिकम्पोजिशन का यूज करके a इक्वल टू क्यू लैम्ब्डा क्यू इनवर्स सब्स्टिट्यूट करें। a to the power of k equals the quantity q lambda q inverse times the quantity q lambda q inverse and so on times the quantity q lambda q inverse। ध्यान दें कि एडजेसेंट इनर टर्म्स कैंसिल आउट हो जाते हैं। q इनवर्स q इक्वल टू i a to the power of k equals q lambda times the quantity q inverse q times lambda times the quantity q inverse q and so on times lambda times q inverse, which equals q lambda to the power of k q inverse। चूंकि लैम्ब्डा एक डायगोनल मैट्रिक्स है, इसे पावर के तक रेज करने का मतलब सिंपली हर डायगोनल एंट्री को पावर के तक रेज करना है। लैम्ब्डा टू द पावर ऑफ के इक्वल्स द मैट्रिक्स विद डायगोनल एलिमेंट्स लैम्ब्डा 1 टू द पावर ऑफ के लैम्ब्डा 2 टू द पावर ऑफ के एंड सो ऑन टू लैम्ब्डा n टू द पावर ऑफ के n जीरोज एल्सवेयर। हमने एक एक्सपेंसिव बिग O ऑफ के टाइम्स n क्यूब मैट्रिक्स प्रोडक्ट्स के सीक्वेंस को स्केलर एक्सपोनेंटिएशन और उसके बाद 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस में रिड्यूस कर दिया है। सेक्शन ब्रेक 5 रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस और स्पेक्ट्रल थ्योरम। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में हम शायद ही कभी आर्बिट्रेरी स्क्वायर मैट्रिसेस के साथ काम करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस जिनका हम सामना करते हैं, जैसे कोवेरियंस मैट्रिसेस सिग्मा इक्वल टू 1 ओवर n x ट्रांसपोज x और हेसियन मैट्रिसेस Hij इक्वल टू द सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ L विद रिस्पेक्ट टू Wi और Wj लॉस फंक्शंस के रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस होते हैं A इक्वल टू A ट्रांसपोज। सिमेट्रिक मैट्रिसेस के लिए लीनियर अलजेब्रा हमें
एक एक्स्ट्राऑर्डिनरीली पावरफुल रिजल्ट देता है जिसे स्पेक्ट्रल थ्योरम के रूप में जाना जाता है। स्पेक्ट्रल थ्योरम हर रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए इन आर एन बाई एन को आइगन वेक्टर्स के एक मैट्रिक्स से क्यू द्वारा डायगोनलाइज किया जा सकता है जो स्ट्रिक्टली ऑर्थोगोनल है। इसके अलावा इसके सभी आइगन वैल्यूज लैम्डा आई के रियल नंबर्स होने की गारंटी है, कोई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स नहीं। क्योंकि क्यू ऑर्थोगोनल है, इसका इन्वर्स सिंपली इसका ट्रांसपोज है। क्यू इन्वर्स इक्वल्स क्यू ट्रांसपोज विच इम्प्लाइज क्यू ट्रांसपोज टाइम्स क्यू इक्वल्स क्यू टाइम्स क्यू ट्रांसपोज विच इक्वल्स द आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। यह सिमेट्रिक मैट्रिसेस के आइगन डिकम्पोजिशन को सिंपलीफाई करता है। A equals q lambda q transpose which equals the sum from I equals 1 to n of lambda I times vi transpose। ध्यान दें कि vi ट्रांसपोज एक आउटर प्रोडक्ट है जो एक रैंक 1 मैट्रिक्स प्रोड्यूस करता है। स्पेक्ट्रल थ्योरम हमें बताती है कि कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिंपली म्यूचुअली ऑर्थोगोनल रैंक 1 प्रोजेक्शंस का एक वेटेड सम है। यह डायग्राम एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए स्पेक्ट्रल डिम्पोजिशन के मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि कैसे एक स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स को 3 पार्ट्स में फैक्टर किया जा सकता है। एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो आइगन वेक्टर्स से बना है, एक डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें करस्पोंडिंग आइगन वैल्यूज हैं, और ऑर्थोगोनल आइगन वेक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिसेस ज्योमेट्री ऑफ ऑप्टिमाइजेशन लैंडस्केप्स एक रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए को इसके आइगन वैल्यूज के साइंस के बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। यह टेबल की मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज, उनके आइगन वैल्यू कंडीशंस, क्वाड्रेटिक फॉर्म्स और मशीन लर्निंग में उनके सिग्निफिकेंस को आउटलाइन करती है। फर्स्ट, एक पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स या पीडी के लिए सभी आइगन वैल्यूज लैम्डा सब आई स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होते हैं, और क्वाड्रेटिक फॉर्म एक्स ट्रांसपोज ए एक्स सभी नॉन जीरो वेक्टर्स एक्स के लिए ग्रेटर देन 0 होता है। मशीन लर्निंग में यह इंडिकेट करता है कि लॉस लैंडस्केप एक सिंगल ग्लोबल मिनिमम के साथ एक स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स बाउल है। सेकंड, एक पॉजिटिव सेमी डेफिनेट मैट्रिक्स या पीएसडी में आइगन वैल्यूज लैम्डा सब आई ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होते हैं, और सभी नॉन जीरो वेक्टर्स एक्स के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्म ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होता है। यह प्रॉपर्टी कोवेरियंस मैट्रिसेस और अटेंशन कर्नेल ग्राम मैट्रिसेस में कॉमन है। फाइनली, एक इंडेफिनेट मैट्रिक्स में मिक्स्ड साइंस वाले आइगन वैल्यूज होते हैं, जहां कुछ लैम्डा सब आई ग्रेटर देन 0 होते हैं और दूसरे लेस देन 0 होते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्म पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 हो सकता है, जो नॉन कॉन्वेक्स न्यूरल नेटवर्क लॉस लैंडस्केप्स में सैडल पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। यह डायग्राम एक्सप्लेन करता है कि कैसे आइगन वैल्यूज एक ऑप्टिमाइजेशन सरफेस के शेप को डिटरमाइन करती हैं, जिसमें एक स्टेबल लोएस्ट पॉइंट जहां सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं, उसका कंपैरिजन एक ट्रांजिशनल सैडल पॉइंट से किया गया है जहां वैल्यूज के अपोजिट साइंस हैं। सेक्शन ब्रेक हैंडस ऑन पाइटॉर्च कंप्यूटिंग आइगन डिकम्पोजिशंस। चलिए इन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को प्रोडक्शन पाइटॉर्च कोड में ट्रांसलेट करते हैं। पाइटॉर्च आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स कंप्यूट करने के लिए 2 प्राइमरी लीनियर अलजेब्रा फंक्शंस प्रोवाइड करता है। torch.linealg.eig ऑफ ए आर्बिट्रेरी स्क्वायर नॉन सिमेट्रिक मैट्रिसेस के लिए जनरल सॉल्वर है। या आइगन वैल्यूज या आइगन वेक्टर्स के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स रिटर्न कर सकता है। torch.linealg.eig ऑफ ए हर्मिशियन या सिमेट्रिक मैट्रिसेस के लिए स्पेशलाइज्ड हाईली ऑप्टिमाइज्ड सॉल्वर है। ये हमेशा रियल वैल्यूज रिटर्न करता है और स्ट्रिक्टली ऑर्थोगोनल आइगन वेक्टर्स की गारंटी देता है। प्रोडक्शन टिप, अगर आप जानते हैं कि आपका मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, जैसे कि एक कोवेरियंस मैट्रिक्स या डिस्टेंस मैट्रिक्स, तो हमेशा torch.linealg.eig का यूज करें। यह सबस्टेंशियली फास्टर और न्यूमेरिकली स्टेबल है और फ्लोटिंग पॉइंट इम्प्रिसिजन के कारण कॉम्प्लेक्स नंबर्स के आने से बचाता है। यहाँ एक कंप्लीट रनेबल कोड एग्जाम्पल है जो torch.linealg.eig को डेमोन्स्ट्रेट करता है। रिलेशन ए वी इक्वल टू लैम्डा वी को वेरीफाई करता है, ऑर्थोगोनैलिटी को टेस्ट करता है और ए को रिकंस्ट्रक्ट करता है। यह स्क्रिप्ट डेमोन्स्ट्रेट करती है कि पाइटॉर्च लाइब्रेरी का यूज करके एक रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आइगन डिकम्पोजिशन कैसे परफॉर्म और वेरीफाई करते हैं। यह एक रैंडम सिमेट्रिक मैट्रिक्स जनरेट करने से स्टार्ट होती है, फिर उसके आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स को कंप्यूट करती है। फाइनली, यह प्रोग्रामेटिकली आइगन वैल्यू इक्वेशन को वेरीफाई करती है, चेक करती है कि आइगन वेक्टर्स ऑर्थोगोनल हैं और उसके डिकम्पोज्ड कंपोनेंट्स से ओरिजिनल मैट्रिक्स को रिकंस्ट्रक्ट करती है। स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन आउटपुट।
यह पाईटॉर्च डेमोन्स्ट्रेशन एक रियल सिमेट्रिक 4x4 मैट्रिक्स पर आइगन डिकम्पोजिशन परफॉर्म करता है। ये आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करता है, फंडामेंटल आइगन वैल्यू रिलेशनशिप को वेरीफाई करता है, चेक करता है कि आइगन वेक्टर्स ऑर्थोगोनल हैं और कंप्यूटेड कंपोनेंट्स का यूज करके ओरिजिनल मैट्रिक्स सक्सेसफुली रिकंस्ट्रक्ट करता है। सेक्शन ब्रेक। ऑपरेशनल रूल्स और मशीन लर्निंग मेंटल मॉडल्स। आइगन डिपोजिशन की अपनी अंडरस्टैंडिंग को पक्का करने के लिए इन 2 मशीन लर्निंग मेंटल मॉडल्स को आप अपनी रेफरेंस नोटबुक में लिख लीजिए। कंडीशन नंबर कापा और ऑप्टिमाइजेशन रेविन्स। एक पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स ए का कंडीशन नंबर इसके लार्जेस्ट आइगन वैल्यू और इसके स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू के रेशियो के रूप में डिफाइन किया जाता है। कापा ऑफ ए इक्वल्स लैम्बडा मैक्स डिवाइडेड बाय लैम्बडा मिन। जब वेट स्पेस में एक स्पेसिफिक पॉइंट पर लॉस फंक्शन का हेसियन मैट्रिक्स कंप्यूट करते हैं, वेल कंडीशनड लैंडस्केप कापा अप्रोक्सीमेटली 1.0 के इक्वल होता है। लॉस कंटूर एक नियर परफेक्ट सर्कुलर बाउल बनाता है। ग्रेडियंट डिसेंट वेक्टर्स सीधे मिनिमम की तरफ पॉइंट करते हैं। इल कंडीशन लैंडस्केप कापा 1000 से बहुत ज्यादा होता है। लॉस कंटूर एक लंबी स्टीप नैरो वैली यानी एक रेविन बनाता है। स्टीप वॉल के अलोंग ग्रेडियंट्स यानी लार्ज आइगन वैल्यू, फ्लैट वैली फ्लोर के अलोंग ग्रेडियंट्स यानी स्मॉल आइगन वैल्यू को बहुत छोटा कर देते हैं। स्टैंडर्ड एसजीडी फ्लोर के अलोंग प्रोग्रेस करने के बजाय कैन्यन वॉल्स के बीच बहुत ज्यादा ऑसिलेट करता है। यह डायग्राम इलस्ट्रेट करता है कि कैसे कंडीशन नंबर ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजेशन के बिहेवियर को अफेक्ट करता है। एक वेल कंडीशनड सिस्टम जिसका कंडीशन नंबर 1 के क्लोज होता है एक सर्कुलर बाउल शेप बनाता है जहां ऑप्टिमाइजेशन स्टेप्स डायरेक्टली और क्विकली मिनिमम की तरफ बढ़ते हैं। इसके अपोजिट एक इल कंडीशनड सिस्टम जिसका कंडीशन नंबर बहुत हाई होता है एक नैरो रेविन क्रिएट करता है जहां ऑप्टिमाइजेशन स्टेप्स वाइल्डली ऑसिलेट करते हैं, जिसकी वजह से बहुत स्लोअर कन्वर्जेंस होता है। यह एक्सप्लेन करता है कि एडम जैसे एडेप्टिव लर्निंग रेट ऑप्टिमाइजर्स सेकंड मोमेंट्स यानी वीटी का मूविंग एवरेज क्यों कंप्यूट करते हैं। वे हेसियन के आइगन वैल्यूज के इनवर्स स्क्वायर रूट को अप्रोक्सीमेट करके कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग अपडेट्स को डायनेमिकली रीस्केल करते हैं। 2. रिकरेंट वेट डायनेमिक्स और स्पेक्ट्रल रेडियस। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स यानी आरएनएन्स या बिना नॉर्मलाइजेशन के डीप रेसिडुअल पाथ्स में हिडन स्टेट ट्रांजिशंस टाइम स्टेप्स के अक्रॉस एक वेट मैट्रिक्स W को बार बार अप्लाई करते हैं। H sub t इक्वल्स W टाइम्स H sub t माइनस 1। इसे T स्टेप्स पर अनरोल करने से मिलता है HT इक्वल टू W टू द पावर ऑफ T H0। W को इसके आइगन डिकम्पोजिशन के जरिए एक्सप्रेस करने पर वेक्टर H sub t इक्वल्स Q टाइम्स लैम्बडा ट्रांसपोज टाइम्स Q इनवर्स टाइम्स वेक्टर H sub 0। किसी मैट्रिक्स के मैक्सिमम एब्सोल्यूट आइगन वैल्यू को उसका स्पेक्ट्रल रेडियस कहा जाता है। रो ऑफ W इक्वल्स द मैक्सिमम ओवर I ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लैम्बडा सब I। यह सीधे रिकरेंट ट्रेनिंग इंस्टेबिलिटीज के पीछे के कोर मैथमेटिकल रीजन की तरफ ले जाता है। अगर रो ऑफ W 1.0 से ज्यादा है तो लार्जेस्ट आइगन वेक्टर के साथ एलाइंड कंपोनेंट्स एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं। लैम्बडा मैक्स टू द T इन्फिनिटी की तरफ ले जाता है जिससे एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट्स होते हैं। अगर रो ऑफ W 1.0 से कम है तो कंपोनेंट्स एक्सपोनेंशियली 0 की तरफ डिके होते हैं। लैम्बडा मैक्स टू द T 0 की तरफ ले जाता है जिससे वैनिशिंग ग्रेडियंट्स होते हैं। स्पेक्ट्रल रेडियस को 1.0 के पास रखना या ऑर्थोगोनल वेट इनिशियलाइजेशन का यूज करना जहां लैम्बडा I की सभी एब्सोल्यूट वैल्यूज 1.0 के इक्वल हों, डीप कंप्यूटेशनल ग्राफ्स में स्टेबल ग्रेडियंट फ्लो के लिए क्रिटिकल है। सेक्शन ब्रेक की टेकअवेज। आइगन वेक्टर्स V यूनिक इनवेरिएंट एक्सेस हैं जो मैट्रिक्स A द्वारा ट्रांसफॉर्म होने पर बिना किसी रोटेशन के प्योर स्केलर स्केलिंग से गुजरते हैं। आइगन वैल्यूज लैम्बडा उन इनवेरिएंट एक्सेस के अलोंग स्केलिंग मैग्नीट्यूड को क्वांटिफाई करती हैं जहां AV इक्वल टू लैम्बडा V होता है। आइगन डिकम्पोजिशन एक मैट्रिक्स को A इक्वल टू Q लैम्बडा Q इनवर्स में फैक्टराइज करता है जो कॉम्प्लेक्स लीनियर मैप्स को एक सीक्वेंस में डिकम्पोज करता है जिसमें कोऑर्डिनेट्स को रोटेट करने से एक्सेस स्केल होते हैं और फिर वे वापस रोटेट होते हैं। रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस जहां A इक्वल टू A ट्रांसपोज होता है उनके पास रियल आइगन वैल्यूज और ऑर्थोगोनल आइगन वेक्टर्स होते हैं। जहां A इक्वल टू Q लैम्बडा Q ट्रांसपोज होता है जो उन्हें मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिक्स और ऑप्टिमाइजेशन के लिए फाउंडेशनल बनाता है। पाईटॉर्च में सिमेट्रिक टेंसर्स के लिए torch.linealg.eigh का यूज करें ताकि फास्ट
रियल वैल्यूड और न्यूमेरिकली स्टेबल डिकम्पोजिशंस की गारंटी मिल सके। सेक्शन ब्रेक आइगन डिकम्पोजिशन मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशंस को समझने के लिए एक पावरफुल लेंस प्रोवाइड करता है, लेकिन इसमें एक मेजर लिमिटेशन है कि यह सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस n बाई n पर ही काम करता है। क्या होता है जब हमें रेक्टेंगुलर फीचर मैट्रिसेस सीक्वेंस लेंथ बाई एम्बेडिंग डिम शेप की टोकन रिप्रेजेंटेशन टेबल्स या नॉन स्क्वायर वेट प्रोजेक्शंस को एनालाइज करने की जरूरत होती है। आप पेज को टर्न करें 2.2 सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन (SVD) और लो रैंक अप्रोक्सीमेशंस पर, जहां हम आइगन डिकम्पोजिशन को किसी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए जनरलाइज करते हैं, जिससे लो आरए जैसी मॉडर्न लो रैंक मॉडल कंप्रेशन टेक्निक्स अनलॉक होती हैं।